बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और शांत राज्य के पास एक घना जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, चहचहाते पक्षी और ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा बहती रहती थीं। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सुहेल नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सुहेल का जीवन बहुत सादा और कठिन था। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी, न ही कोई और काम। रोज सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपनी पुरानी मगर मजबूत कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता। वह पूरे दिन मेहनत करके लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें शहर में बेचने जाता। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से घर का खर्च चलता और माँ के लिए दवाइयां आती। हालांकि सुहेल गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वह बहुत ईमानदार, सच्चा और दयालु था। कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, न ही किसी का हक मारता। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, बेटा, धन कम हो तो चलेगा, मगर ईमान कम नहीं होना चाहिए। ईमानदारी ही इंसान की असली पूंजी होती है। सुहेल अपनी माँ की हर बात दिल से मानता था। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह माँ की सीख याद करता और हिम्मत से काम लेता। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हुई थी। रास्ते कीचड़ से भर गए थे और कई पेड़ भी गिर गए थे। उस दिन लकड़ी काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी सुहेल काम के लिए निकल पड़ा। उसे पता था कि अगर वह काम नहीं करेगा तो उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जंगल के बीचों बीच चलते हुए अचानक उसे चमकती हुई कोई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह सोने की एक छोटी सी थैली थी। सुहेल चौंक गया। उसने थैली उठाई तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। इतने सिक्के उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। कुछ पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं ये सिक्के रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ के लिए अच्छी दवाइयां आ जाएंगी, नया घर बन जाएगा और मुझे जंगल में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आ गई। ईमानदारी ही असली दौलत है। सुहेल का दिल कांप उठा। उसने खुद से कहा, यह पैसा मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो मैं भी चोर कहलाऊंगा। उसने फैसला किया कि वह इस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। वह जंगल से निकलकर सीधे शहर की ओर चला गया और हर आने जाने वाले से पूछने लगा, क्या किसी की सोने की थैली खो गई है? कई लोग आए, लेकिन कोई भी सही तरह से थैली का हाल नहीं बता पाया। कुछ लोग तो झूठ बोलकर उसे हथियाना भी चाहते थे, लेकिन सुहेल समझ गया और उसने थैली उन्हें नहीं दी। अंत में एक बूढ़ा व्यापारी रोता हुआ वहां पहुंचा। उसने बताया, बेटा, मेरी सारी कमाई इसी थैली में थी। जंगल से गुजरते वक्त शायद गिर गई। सुहेल ने उससे थैली के अंदर की चीजों के बारे में पूछा। व्यापारी ने सही सही सब कुछ बता दिया। तब सुहेल ने थैली उसे लौटा दी। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सुहेल के हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम चाहो तो ये सब रख सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। व्यापारी ने सुहेल को इनाम देना चाहा, लेकिन सुहेल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए बाबूजी, बस दुआ दे दीजिए। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और जाते जाते बोला, बेटा, याद रखना, तुम्हारी ईमानदारी एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। उस शाम सुहेल थका हुआ घर लौटा, लेकिन उसका दिल बहुत खुश था। उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज तुमने साबित कर दिया कि गरीबी में भी इंसान बड़ा बन सकता है। उस रात सुहेल को बहुत सुकून की नींद आई। उसे नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी की यह छोटी सी घटना आने वाले समय में उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन की बात है, राज्य के राजा अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ जंगल की सैर और शिकार के लिए निकले। मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। राजा को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए वे अक्सर ऐसे समय निकालकर जंगल की सैर करने आ जाया करते थे। जंगल में घूमते घूमते राजा का काफिला एक साफ और शांत नदी के किनारे आ पहुंचा। नदी का पानी बहुत स्वच्छ था और उसमें सूरज की किरणें चमक रही थीं। राजा ने सोचा कि थोड़ी देर यहीं आराम किया जाए। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर नदी के पास जाकर हाथ और मुंह धोने का निर्णय लिया। जब राजा पानी से हाथ धो रहे थे, तभी अचानक उनकी उंगली से उनकी कीमती सोने की अंगूठी फिसलकर नदी में गिर गई। वह अंगूठी साधारण नहीं थी, वह उनके पिता की यादगार थी, जिसे वे बहुत संभाल कर रखते थे। राजा घबरा गए और बोले, अरे, मेरी अंगूठी! यह सुनते ही मंत्री और सिपाही भी नदी की ओर दौड़े। कुछ सिपाही पानी में उतर गए, कुछ ने किनारे से झांक कर देखना शुरू कर दिया,
लेकिन नदी का बहाव तेज था और पानी गहरा भी था। थोड़ी ही देर में सब समझ गए कि बहते पानी में छोटी सी अंगूठी ढूंढना बहुत मुश्किल है। राजा बहुत दुखी हो गए, उनका चेहरा उदास हो गया और वे नदी की ओर देखते हुए बोले, यह अंगूठी मेरे पिता की निशानी थी, इसके खो जाने का मुझे बहुत दुख है। मंत्री ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी इस अंगूठी को ढूंढ लाएगा उसे अच्छा इनाम दिया जाएगा। इसके बाद मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया कि आसपास के गांवों और जंगल में यह बात फैला दी जाए। जल्द ही ढोल बजवाकर घोषणा करवाई गई, जो भी राजा की खोई हुई अंगूठी ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा और राजा स्वयं उसे सम्मान देंगे। यह खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। उसी दिन जंगल के किनारे रहने वाला ईमानदार लकड़हारा सुहेल रोज की तरह लकड़ी काट रहा था। उसे भी यह घोषणा सुनाई दी। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, अगर अंगूठी मिल गई तो जिंदगी बदल जाएगी। कोई कह रहा था, राजा का इनाम बहुत बड़ा होगा। सुहेल ने भी यह सब सुना, लेकिन उसके मन में इनाम की लालच नहीं जगी। उसने सोचा, अगर सच में किसी की खोई हुई चीज मिल जाए तो उसे लौटाना ही सही होता है, चाहे इनाम मिले या ना मिले। अगले दिन सुबह सुहेल लकड़ी काटते काटते उसी नदी के पास पहुंचा जहां राजा की अंगूठी गिरी थी। नदी के किनारे कुछ पत्थरों के पास पानी थोड़ा शांत था। सुहेल ने सोचा कि वह वहां थोड़ी देर आराम कर ले। वह बैठकर पानी की ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर पानी में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद धूप का प्रतिबिंब है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पानी में गोल सी चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। सुहेल ने बिना देर किए अपनी कमर से रस्सी बांधी और धीरे धीरे पानी में उतर गया। पानी ठंडा था और बहाव भी था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हाथ से टटोलता हुआ उस चमकती चीज के पास पहुंचा और उसे पकड़ लिया। जब उसने बाहर आकर देखा तो वह सच में सोने की अंगूठी थी। सुहेल समझ गया कि यही राजा की खोई हुई अंगूठी है। उसके दिल में खुशी हुई, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी हुआ। उसने मन ही मन कहा, अब मुझे इसे तुरंत राजा तक पहुंचाना होगा। कुछ लोग होते तो शायद सोचते कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, लेकिन सुहेल ऐसा नहीं था। उसके लिए ईमानदारी सबसे ऊपर थी। वह अंगूठी को कपड़े में लपेटकर सीधा शहर की ओर चल पड़ा, जहां राजा ठहरे हुए थे। रास्ते में कई लोगों ने उससे पूछा, कहां जा रहे हो सुहेल? उसने बस इतना कहा, एक जरूरी काम से जा रहा हूं। दरबार के बाहर पहुंचकर उसने सिपाहियों को बताया कि उसके पास राजा की अंगूठी है। पहले तो सिपाहियों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अंगूठी देखी तो तुरंत उसे अंदर ले गए। राजा ने जैसे ही अंगूठी देखी, उनकी आंखों में खुशी चमक उठी। यह तो मेरी ही अंगूठी है, तुमने इसे कैसे पाया बेटे? राजा ने पूछा। सुहेल ने पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे उसे नदी में चमकती हुई अंगूठी दिखी और उसने उसे निकाल लिया। राजा सुहेल की ईमानदारी और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने न सिर्फ मेरी कीमती निशानी लौटाई, बल्कि सच्चे इंसान होने का सबूत भी दिया। राजा ने मंत्री की ओर देखकर कहा, ऐसे लोगों को इनाम देना हमारा फर्ज है। सुहेल डरते डरते बोला, महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। राजा मुस्कुराए और बोले, और यही सबसे बड़ी बात है बेटे। यहीं से सुहेल की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था, जिसका उसे अभी अंदाजा भी नहीं था। उसी दिन दोपहर के समय जंगल शांत था। पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। सुहेल रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर नदी के पास लकड़ी काट रहा था। सूरज सिर पर चढ़ आया था और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं, लेकिन वह बिना रुके मेहनत करता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज की कमाई से ही मां के लिए दवा और घर के लिए राशन आएगा। लकड़ी काटते काटते वह थोड़ी देर सुस्ताने के लिए नदी के किनारे बैठ गया। उसने कुल्हाड़ी पास रख दी और पानी की ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर पानी में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद धूप की किरणें पानी से टकराकर चमक रही हैं, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पानी के भीतर एक गोल सी चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। सुहेल को अजीब सा एहसास हुआ। वह धीरे धीरे पानी के पास गया और हाथ बढ़ाकर उस चीज को पकड़ने की कोशिश की। पानी ठंडा था और बहाव हल्का सा तेज था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ कोशिश के बाद उसकी उंगलियां उस चीज को छू गईं। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह सोने की अंगूठी थी और वह भी बहुत सुंदर और भारी। सुहेल समझ गया कि यह कोई मामूली चीज नहीं है।
उसने पहले कभी इतना कीमती गहना अपने हाथ में नहीं पकड़ा था। वह कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी समय उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूं तो मां को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम अच्छी झोपड़ी बना सकते हैं, भरपेट खाना खा सकते हैं और मुझे रोज जंगल में कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाना पड़ेगा। यह सोचकर उसका दिल एक पल के लिए डगमगा गया। गरीबी का दर्द उसने बहुत करीब से देखा था। कई रातें ऐसी भी आई थीं जब माँ बेटा भूखे ही सो गए थे। ऐसे में अचानक हाथ में आई यह दौलत किसी सपने जैसी लग रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की बातें याद आ गईं। माँ अक्सर कहती थी, बेटा, जो चीज हमारी नहीं है उस पर हाथ डालना पाप है। भूखे रह लेना, मगर गलत रास्ते से मिली रोटी मत खाना। सुहेल की आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया। उसे लगा जैसे माँ सामने खड़ी होकर उसे देख रही हूं। उसका दिल शर्म से भर गया। उसने खुद से कहा, अगर मैं यह अंगूठी रख लूं तो मैं भी बेईमान कहलाऊंगा। फिर मैं माँ को किस मुंह से देखूंगा। सुहेल ने बिना देर किए फैसला कर लिया कि वह इस अंगूठी को उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। उसे यह भी अंदाजा था कि इतनी कीमती अंगूठी शायद किसी बड़े आदमी या राजा की ही हो सकती है, क्योंकि आम लोगों के पास ऐसे गहने नहीं होते। उसने अंगूठी को अपने गमछे में बांधा और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और पैर थक रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, सही काम करना है। रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने पूछा, सुहेल, आज जल्दी शहर कैसे जा रहे हो? सुहेल ने बस इतना कहा, एक जरूरी काम है भाई। वह किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई लालच में आकर अंगूठी छीनने की कोशिश न करे। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सुहेल ने सुना कि राजा और उनके सिपाही अभी भी पास के इलाके में ही ठहरे हुए हैं, क्योंकि राजा अपनी खोई हुई अंगूठी को लेकर बहुत चिंतित थे। यह सुनकर सुहेल को यकीन हो गया कि यही वही अंगूठी है। वह तुरंत वहां पहुंचा जहां सिपाही पहरा दे रहे थे। उसने डरते डरते कहा, भैया, मुझे राजा से मिलना है। मुझे लगता है कि उनकी खोई हुई अंगूठी मेरे पास है। सिपाहियों ने पहले उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े और थका हुआ चेहरा देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब सुहेल ने गमछे से अंगूठी निकालकर दिखाई तो वे चौंक गए। वे तुरंत उसे अंदर ले गए। राजा ने जैसे ही अंगूठी देखी, उनका चेहरा खिल उठा। यही है, यही मेरी अंगूठी है, राजा खुशी से बोले। राजा ने सुहेल से पूछा कि उसे यह कहां मिली। सुहेल ने पूरी सच्चाई ईमानदारी से बता दी। कैसे उसे नदी में चमकती हुई अंगूठी दिखी और कैसे उसने उसे निकालकर राजा तक पहुंचाने का फैसला किया। राजा सुहेल की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम चाहो तो इसे रख सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। यह बहुत बड़ी बात है। सुहेल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने तो बस वही किया जो मेरी मां ने मुझे सिखाया है। राजा के दिल में सुहेल के लिए सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ऐसे ईमानदार लड़के को वे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। सुहेल की जिंदगी में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला था। सुबह का समय था। राजमहल के बड़े दरबार में मंत्री, दरबारी और सिपाही अपनी अपनी जगह खड़े थे। उसी दरबार में आज एक गरीब लकड़हारे सुहेल को बुलाया गया था। सुहेल का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, यह अंगूठी मुझे नदी में मिली थी। मैंने सोचा कि यह आपकी ही होगी, इसलिए आपको लौटाने आ गया। कहते हुए उसने कपड़े में बंधी हुई अंगूठी राजा के सामने रख दी। राजा ने अंगूठी देखते ही पहचान लिया। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, यही मेरी खोई हुई अंगूठी है, राजा बोले। तुमने बहुत नेक काम किया है बेटे। दरबार में मौजूद कई लोग सुहेल की तारीफ करने लगे। कोई कह रहा था, देखो कितना ईमानदार लड़का है। कोई बोला, आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन वहीं पास खड़े मंत्री को कुछ शक हुआ। वे आगे आए और सुहेल को ध्यान से देखते हुए बोले, महाराज, सिर्फ कह देने से कोई ईमानदार नहीं बन जाता। हमें इसकी सच्चाई की परीक्षा लेनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुहेल डर गया। उसे लगा शायद उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया जा रहा है। राजा ने शांत स्वर में पूछा, मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मंत्री बोले, महाराज, हो सकता है इस लड़के ने किसी से यह अंगूठी छीनी हो या चुराई हो। यह भी तो हो सकता है कि इसे इनाम की लालच हो।
ये सुनकर सुहेल का सिर झुक गया, लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, अगर इससे सच्चाई साबित होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम इसकी परीक्षा लेंगे। सुहेल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप जो चाहें पूछ सकते हैं, मैंने सच के सिवा कुछ नहीं किया। मंत्री ने कहा, अगर तुम इतने ईमानदार हो तो क्या तुम बता सकते हो कि अंगूठी कहां और कैसे मिली? सुहेल ने बिना घबराए पूरी बात बता दी। महाराज, मैं रोज की तरह नदी के पास लकड़ी काट रहा था। थोड़ी देर आराम करने बैठा तो मुझे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो यह अंगूठी थी। मैंने सोचा कि इतनी कीमती चीज किसी बड़े आदमी की ही होगी, इसीलिए इसे आपके पास ले आया। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें यह पहले मिली होती तो क्या तुम इसे बेच नहीं सकते थे? तुम्हारे जैसे गरीब के लिए तो यह बहुत बड़ा सहारा हो सकता था। सुहेल ने सिर उठाकर कहा, जी हां, एक पल को यह ख्याल मेरे मन में भी आया था, लेकिन फिर मुझे मेरी माँ की बातें याद आ गईं। उन्होंने सिखाया है कि जो हमारा नहीं उसे रखना पाप है, इसलिए मैंने गलत रास्ता नहीं चुना। दरबार में मौजूद लोग ये सुनकर भावुक हो गए। मंत्री ने आखिरी चाल चलते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इनाम के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम इनाम चाहते हो? सुहेल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैंने अंगूठी इनाम के लिए नहीं लौटाई। अगर आप खुश हैं वही मेरे लिए बहुत है। यह सुनकर राजा अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, बस अब कोई शक नहीं रहा, यह लड़का सच्चा और ईमानदार है। राजा सुहेल के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसका चरित्र उसे बड़ा बनाता है। मंत्री ने भी सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई, यह लड़का सच में नेक है। सुहेल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोला, महाराज, मैं बस चाहता हूं कि मेरी मां स्वस्थ रहें, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। राजा यह सुनकर और भी प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे नेक लड़के की मदद करना उनका फर्ज है। दरबार में सबके सामने राजा ने ऐलान किया, आज से यह लड़का हमारा मेहमान नहीं, बल्कि हमारे राज्य का सम्मान है। दरबार तालियों और खुशी की आवाजों से गूंज उठा। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। राजा अब सुहेल के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाले थे, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। दरबार की घटना के अगले दिन सुबह सुबह ही राजमहल से संदेश गया कि लकड़हारे सुहेल को फिर से बुलाया जा रहा है। सुहेल यह सुनकर थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब राजा उसे क्यों बुला रहे हैं। फिर भी वह साफ कपड़े पहनकर और मां का आशीर्वाद लेकर महल की ओर चल पड़ा। दरबार में पहुंचते ही राजा ने उसे पास बुलाया और प्रेम से बैठने को कहा। दरबार में आज कुछ ही लोग मौजूद थे। माहौल शांत और गंभीर था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुहेल, कल तुमने दरबार में सच्चाई और ईमानदारी का परिचय दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक और परीक्षा लेना चाहता हूं। सुहेल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप जो कहेंगे मैं सच सच जवाब दूंगा। राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मान लो कि हम यह कह दें कि वह अंगूठी तुमने खुद कमाई थी और उसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दे दिया जाए, क्या तुम यह बात मान लोगे? यह सुनकर सुहेल चौंक गया। उसके मन में फिर वही पुराने ख्याल आने लगे। मां की बीमारी, टूटी हुई झोपड़ी, रोज की मेहनत, भूखे दिन। इतना धन मिल जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो सकती थीं। कुछ पल के लिए उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, झूठ के सहारे खड़ी इमारत एक दिन जरूर गिरती है। सुहेल ने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं यह नहीं कह सकता। यह अंगूठी मेरी नहीं है और न ही मैंने इसे कमाया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, चाहे बदले में कितना ही धन क्यों न मिल जाए। राजा ने ध्यान से सुहेल के चेहरे की ओर देखा। वहां न डर था, न लालच, सिर्फ सच्चाई और आत्मसम्मान। राजा के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, बस यही जवाब मैं सुनना चाहता था। तभी पास खड़े मंत्री बोले, महाराज, अब तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह लड़का सच में बहुत ईमानदार है। राजा ने सुहेल से कहा, बेटा, यह परीक्षा इसलिए ली गई थी ताकि हमें पूरा यकीन हो जाए कि तुम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से सच्चे हो। सुहेल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हें पता है, धन तो हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन चरित्र बहुत कम लोगों के पास होता है और तुम में वह गुण है।
राजा ने आगे कहा, हम तुम्हारी मां के इलाज और रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करवाएंगे और तुम्हें ऐसा काम देंगे जिससे तुम इज्जत से अपना जीवन बिता सको। यह सुनकर सुहेल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह कृपा नहीं, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। दरबार में मौजूद सभी लोग सुहेल की तारीफ करने लगे। किसी ने कहा, ऐसा बेटा हर मां को मिले, तो किसी ने कहा, राज्य को ऐसे ही ईमानदार नागरिकों की जरूरत है। सुहेल जब महल से बाहर निकला तो उसका मन बहुत शांत था। उसे खुशी इस बात की नहीं थी कि उसे मदद मिलेगी, बल्कि इस बात की थी कि उसने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। घर पहुंचकर उसने मां को सब कुछ बताया। मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। उस रात सुहेल देर तक जागता रहा और सोचता रहा कि कैसे एक छोटी सी ईमानदारी उसकी जिंदगी को नए रास्ते पर ले जा रही है। और अब राजा सुहेल को एक ऐसी जिम्मेदारी देने वाले थे जो उसे पूरे राज्य के लिए मिसाल बना देगी। समय बीतने के साथ पूरे राज्य में सुहेल की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहते, ऐसा सच्चा लड़का हमने कभी नहीं देखा। राजा भी सुहेल से बहुत प्रसन्न रहते थे और कई कामों में उसकी राय लेने लगे थे। लेकिन यह सब देखकर एक मंत्री के दिल में जलन पैदा होने लगी। वह सोचता, एक गरीब लकड़हारा और इतनी इज्जत, और हम मंत्री होकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे उस मंत्री के मन में नफरत और ईर्ष्या भर गई। उसने ठान लिया कि वह सुहेल को किसी न किसी तरह बदनाम करेगा। एक दिन उसने राजा के कान भरने शुरू किए। वह बोला, महाराज, मुझे सुहेल पर कुछ शक हो रहा है। वह बहुत चालाक है। हो सकता है वह आपकी दया का फायदा उठा रहा हो। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम यह क्या कह रहे हो? सुहेल तो बहुत ईमानदार है। मंत्री बोला, महाराज, बाहर से सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से कौन क्या है यह कौन जानता है। सुना है कि हाल ही में राजमहल के गोदाम से कुछ कीमती सामान गायब हुआ है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए। मंत्री को तो यही मौका चाहिए था। उसने अपने कुछ आदमियों से झूठी गवाही दिलवाई और सब कुछ सुहेल के सिर मढ़ दिया। अगली सुबह अचानक सिपाही सुहेल की झोपड़ी पर पहुंचे। सुहेल, तुम्हें राजा के आदेश से गिरफ्तार किया जाता है, एक सिपाही बोला। सुहेल घबरा गया। उसने कहा, मैंने क्या किया है? लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और उसे पकड़कर जेल ले गए। जब यह खबर सुहेल की मां को मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे रोते हुए बोली, मेरा बेटा तो कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। वे कांपते कदमों से महल पहुंची और राजा से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में सुहेल चुपचाप बैठा था। उसके दिल में डर नहीं, बल्कि दुख था, इस बात का कि लोग उसकी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मुझे जरूर न्याय मिलेगा। इधर उसकी मां घर में बैठी रो रो कर दुआ कर रही थी। हे प्रभु, मेरे बेटे को न्याय दिलाओ। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया।